हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद अल्लू सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण बिहार बोर्ड का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ग्राफ आता नहीं है, आल रहता है। आपका इस वीडियो में आपको पहला क्वेश्चन समझाएंगे। देखिए, क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर सीखना है। पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 12 आलेखीय विधि से हल कीजिए। इसको हल करने से पहले आपको कुछ नियम जानकारी होना चाहिए। पहला नियम है, समझना है। पहला नियम, दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण को y का मान x के पदों के रूप में व्यक्त करें। कहने का मतलब, पहला क्वेश्चन लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 1, उसके बाद है 2x प्लस 3y बराबर 12। इसको आलेखीय विधि से हल करना। पहला नियम में की कहले है कि दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण को y का मान x के पदों में व्यक्त करें। कहने का y के बराबर करना, x के पदों में। y यहाँ पॉजिटिव माइनस में, इसको नेगेटिव करने, x माइनस वाई बराबर, इसको पहले मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अभी इस तरह से रफ में बता रहे हैं आपको। x माइनस वाई बराबर 1, तो y बराबर जो हो जाएगा हमारा 1, इस तरह से y बराबर जो हो जाएगा x माइनस 1। कहने का मतलब है y इधर चल जाएगा, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक। इसको भी y के पदों में करते हैं, y को पदों में व्यक्त करना है, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 12। 3y बराबर 12 माइनस 2x, 12 माइनस 2x, तो y बराबर 12 माइनस 2x बट्टा 3। उसके बाद डिब्बा में पैक कर देंगे। उसके बाद वो क्या है, दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण को y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। y का मान जो भी है x के पदों में व्यक्त कर दिए, मतलब कहने का मतलब y के बराबर करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद एक सारणी चित्र बनाएंगे। उसके बाद एक सारणी चित्र बनाएंगे। सारणी चित्र का अलग अलग दोनों समीकरण का बनाएंगे। इस तरह से सारणी चित्र में कम से कम 3 खटाल होना चाहिए। कितना खटाल? 3 खटाल। इस तरह से सारणी चित्र बनाएंगे। उसमें ऊपर में x, उसके बाद नीचे में y, इस तरह से 1 खटाल 2 खटाल। इस समीकरण का अगला अलग सारणी चित्र, इस समीकरण का अलग सारणी चित्र। x y, इस तरह से सारणी चित्र बनाएंगे। उसके बाद पढ़िए, तो पहला एक बार फिर से करते हैं, आपको समझा रहे हैं। पहले दीर्घ उत्तरीय आलेखीय विधि से 5 नंबर आता नहीं है, आल रहता। पहला इस तरह से नियम समझिए, दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण को y का मान, मतलब कहने का मतलब y के बराबर करना और x के पदों। देखिए, इस तरह से समीकरण 1 लिए, समीकरण 2 लिए, y के बराबर कर दिए। इधर y के बराबर किए x माइनस 1, इधर भी y के बराबर किए, तो 12 माइनस 2x बट्टा 3। तीसरा नंबर क्या है, निकाले गए प्राप्त समीकरण। जो निकाले गए प्राप्त हुआ समीकरण, x का मान एक सुविधाजनक मान रखेंगे और y का मान प्राप्त होगा। निकाले गए प्राप्त समीकरण में x का मान एक सुविधाजनक मान रखेंगे और y का मान प्राप्त होगा। कहने का मतलब है, यहाँ जो भी मान रखेंगे, यहाँ मान रखेंगे अपने मन से रखना है, सुविधाजनक रखना। x का वैल्यू पहले सुविधाजनक, या तो x का वैल्यू अपने मन से 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। सुविधाजनक हल्का हल्का लगे, आप 50 लाख 60 लाख नहीं रख सकते। 5 10 बस मैक्सिमम हो गया। 3 4 इस तरह से 5 डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। तो पहले एक सुविधाजनक मान ले लेते हैं। पहले 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखेंगे, x का मान यहाँ 1 रखेंगे, इसमें से 1 गया, कितने बचा, y का मान प्राप्त होगा 0। फिर 2 रखेंगे, अपने अलग अलग मान रखेंगे। x का मान पहले 1 रखें, दोबारा नहीं रखेंगे, 2 रखें, 2 यहाँ x बराबर जैसे 2 रखें, x माइनस 1 है, y बराबर कितना रख देंगे, 2। इस तरह से यहाँ 2 रखेंगे, तो y बराबर x माइनस, सॉरी, x यहाँ 2 माइनस 1 घट के आ जाएगा 1, y बराबर कितना हो गया, 1। यहाँ जो y बराबर कितना आ गया, 1। इसी तरह से 3 रखेंगे, 3 का मान 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह से फिर से बोटा इस तरह से प्राप्त होगा। हम पहला क्वेश्चन आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या करना है, इस बात को पहला क्वेश्चन लिखते हैं। ये थोड़ा सा एक नियम बता दिए थे, नियम कैसे डील करना। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं।
x माइनस वाई बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 12 को आलेखीय विधि से हल करना। कौन सा विधि से? इसको ग्राफ करना। ग्राफ खींचे, ग्राफ खींचे। पहले इस तरह से समीकरण चलेंगे, x माइनस वाई बराबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण x, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। चलेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चले x माइनस वाई बराबर 1। हमको y के बराबर कहने दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण को y का मान x के पदों में व्यक्त करें। तो y बराबर जो हो जाएगा हमारा x बराबर x माइनस 1 बराबर y, तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 1। उसके बाद एक सारणीचित बनाएंगे, उसके बाद एक सारणीचित बनाएंगे। थोड़ा सा वीडियो में गाना का आवाज आ रहा होगा, सरस्वती पूजा का समय है। सुविधाजनक सारणीचित बनाएंगे। 3 खटाल लेना है, अब सुविधाजनक मान रख देंगे। पहले रखेंगे 1 तो 0 हो जाएगा, आपको समझे। यहाँ 1 रखेंगे, 1 में से 1 गया तो 0। फिर 2 रखेंगे, 2 में से 1 गया तो आपको 1 बचेगा। फिर यहाँ 3 रखेंगे, 3 घटाएंगे तो 3 में से 1 गया तो कितने बचेगा? 2 बचेगा। फिर इसी तरह से एक सारणीचित बना लेंगे। फिर इसी सारणीचित को जो है ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो इसी तरह से दोनों समीकरण को करेंगे। पहला समीकरण करते हैं, फिर दूसरा समीकरण से चलेंगे। समीकरण 2 से जो क्रिया ऊपर की हुई क्रिया नीचे करेंगे। समीकरण 2 कितना है? 2x प्लस 3y बराबर 12। 2x प्लस 3y बराबर 12 हमेशा y के बराबर करेंगे। तो y बराबर 3y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2x। तो y बराबर जो हो जाएगा 12 माइनस 2x बट्टा 3। 12 माइनस 2x माइनस 3। उसके बाद जैसे हो गया, उसके बाद जैसे y के बराबर कर दिए तो उसके बाद एक सारणीचित बनाएंगे। सारणीचित में कम से कम कितना खटाल? 3 खटाल होना चाहिए। कितना खटाल? 3 खटाल। इस तरह से 3 खटाल बनाएंगे, x y। फिर सुविधा x का मान एक सुविधाजनक मान रखेंगे, y का मान रखेंगे। यहाँ रखेंगे पहले 0 रखेंगे, तो 0 रख दिए तो 0 रखेंगे तो सोचो यहाँ से 12 से यहाँ 0 बचेगा, 12 में से 0 घटेगा तो 12 बचेगा। फिर भागा देंगे 3 से तो 4 आएगा। फिर इसी तरह से सोचेंगे जो 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से जो डिवाइड होगा उसी संख्या को पुट करेंगे। 1 रखेंगे तो यहाँ नहीं डिवाइड होगा, 10 बचेगा। 2 रखेंगे नहीं होगा। फिर 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, 12 में से 6 बच गया, कितना बच जाएगा? यहाँ रखते हैं 3, 3 दूनी 6, यहाँ बच जाएगा 2। फिर इसी तरह से -3 रखेंगे, -3 रखेंगे, -6 18 हो जाएगा, 6 यही 18। इस तरह से हो गया। इस तरह दोनों को दोनों सारणीचित अब ग्राफ पर दर्शाएंगे। किस पर दर्शाएंगे? दोनों दो। फिर से बता रहे हैं आपको, इस तरह से समीकरण एक सारणीचित बनाना। ये प्राप्त जो भी सारणीचित होगा वहाँ आपको परीक्षा में ग्राफ बनना रहेगा। पिछले पेज में रहेगा, 32वां पेज में रहेगा। इस तरह से ग्राफ, इसका मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे कितना तक आता है, उसके बाद बनाएंगे एक। उसके बाद इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू 6 तक गया, 6 तक आपको दर्शाना है। 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ इस तरह से ग्राफ यहाँ लिखेंगे 2, फिर यहाँ 3। पहले इस इंची के सारे इस तरह से आपको काटेंगे बीच बीच से। इस तरह से हमारा पेंसिल से काटल है, एक बार फिर से कलम से काट कर दिखा देते हैं। इस तरह से इसको बोलते हैं x अक्ष, लिख देते हैं। इधर होता है x डेश अक्ष। आप जानते होंगे निर्देशांक ज्यामिति का इधर डेश लग जाता है तो इधर माइनस अक्ष। ऊपर y अक्ष, नीचे हो जाएगा y डेश अक्ष। मैक्सिमम 6 तक है, 6 से कम नहीं लेंगे, 6 से बेसी लेना है और 6 से कम नहीं। 3 हो गया। ऊपर हो जाएगा इस तरह से, जो mm का होता है, यहाँ जो सेंटी आपको छोटा छोटा नजर होता है 1 mm का रहता है। इसमें बीच में जो होता है 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। 10 खटाल में बटे होते हैं। इस तरह से 1 4,
ये 5, इस तरह से 6, ये 7, 8, 9, मैक्सिमम इस तरह से 6 तक जाएंगे। इसी तरह से यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बेसी ले सकते हैं और कम नहीं लेंगे। इसी तरह से इधर माइनस में करेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इसी तरह से नीचे आएंगे यहाँ से -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। इस तरह से ग्राफ को आपको दर्शा दिए। इधर x अक्ष, इधर x' अक्ष, इधर y अक्ष। अब जो भी सान्निहित आया है, दो अंतिम में क्या लिखा है, निकाले गए प्राप्त समीकरण x का मान एक सुविधाजनक मान रखेंगे, y का मान प्राप्त होगा। फिर प्राप्त x और y का मान ग्राफ पर दर्शाएंगे। प्राप्त दोनों का दोनों समीकरण, ये जो प्राप्त हुआ x और y का मान कहाँ दर्शा देना है, ग्राफ पर दर्शा देना। अब तो ग्राफ पर दर्शाने का ये होता है x का वैल्यू, ये होता है y का वैल्यू। अब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 का मतलब यहाँ y का वैल्यू 0, तो 0 x, यहाँ मूल बिंदु होता है 0, 0। इसी पॉइंट पर हो जाएगा, इसी पॉइंट का नाम दे देंगे x, 1, 0। अगला इसी दर्शाएंगे 2, 1। 2 यहाँ हो गया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, तो यहाँ हो जाएगा। इसका जो बिंदु होगा 2, 1। तीसर का है x का वैल्यू 3, y 3, x का 3, y 2, x 3, यहाँ x पर 3 आएंगे, y पर कितना बोला, इसके जस्ट सामने y कितना है 2, इस पॉइंट पर आएंगे 3, 2। अब तीनों का एक स्ट्रेट लाइन होगा, इंची के सहारे इसको मिला देंगे। इस तरह से तीनों का तीनों इस तरह से रेखा मिला देंगे। इसके बाद जिसका भी समीकरण के साथ थोड़ा सा तीर का निशान दे देंगे, थोड़ा सा ग्राफ सुंदर दिखने लगे। पहला जो समीकरण है हम लोग का x माइनस y बराबर 1, समीकरण 1। इस समीकरण 1 का था, समीकरण 1 भी करते। अगला समीकरण 2 का बात करना, समीकरण 2 का बता रहे, इसको सानिचित। इसी तरह से अगला समीकरण 2 का देखिए कि प्राप्त x और y का मान ग्राफ पर दर्शाएंगे। जो भी समीकरण दूसरा का उसको ग्राफ पर दर्शाएंगे। x0 और y0 दोनों यही होते हैं। x0 y कितने बोला, 4, जस्ट इसकी जस्ट सामने में 4, यहाँ इस बिंदु को बोलेंगे 0, 4, x0 y4। अगला x3 यहाँ आएंगे, x3 y कितने बोला है, y2, इस पॉइंट पर आएंगे। दोनों आगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी दे देंगे 3, 2। इस अगला है -3, x का वैल्यू -3 यहाँ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद y6 ऊपर चल जाइए, जस्ट ऊपर 6, इसके जस्ट सामने में यहाँ आ जाएगा। इसका जो वैल्यू आ गया -3, 6। आपको परीक्षा में जब भी पूछेगा वो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, ग्राफ कुछ हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा। इस तरह से तीनों का तीनों रेखा मिला देंगे, ठीक है। अच्छा से वीडियो को देखिए, समझ में जरूर आएगा, ना समझने का कोई बात नहीं, आपको पूरा बेहतरीन तरीका से पता है। इस तरह से फिर इसको भी दर्शा देंगे, ग्राफ का कौन सा समीकरण का है, समीकरण 2 का है। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2x + 3y बराबर 12, समीकरण 2। इस लिख देने से थोड़ा सा आपको जो भी करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, वहाँ पेंसिल का प्रयोग करेंगे, कलम का प्रयोग नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।